नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत का चैप्टर है आपका 8। चैप्टर का नाम है 1857 की क्रांति। प्रश्न नंबर है आपका 426। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन, चर्चिल, बारेटली, ग्लैडस्टोन। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, तो वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपका कौन सा था? तो वह था पामस्टन, ऑप्शन नंबर ए। बात करें भारत की उस समय की, तो उस समय का नामात्र का शासक भी जिसे बोला जाता है वह था बहादुर शाह द्वितीय, और गवर्नर जनरल था जो भारत में वह था लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी जा चुका था 1856 में, फिर लॉर्ड कैनिंग आए थे, उन्हीं के समय ये विद्रोह हुआ था। कौन सा? 1857 की क्रांति। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वह कौन था? पामस्टन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 427। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बर्नहम ने, सर हरकोट बटलर ने। तो 1 नवंबर जो 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, वह किसने सुनाया था? वह सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर ए। तो इस पत्र के माध्यम से सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत भारत आ गया था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था वह समाप्त हो गया था। अब सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन चलेगा भारत में। कब? 1 नवंबर 1858 ईस्वी के बाद। तो प्रश्न 427 का ऑप्शन आपका कौन सही होगा? ए, कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था वह किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड लिटन। सिपाही विद्रोह बोलो, 1857 की क्रांति बोलो, कुछ भी इसको बोलो, कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था आपका लॉर्ड कैनिंग। तो डलहौजी की बात करें, डलहौजी 1856 में आया था, और 1848 में आया था, और 1856 में वापस जा चुका था। तो उसकी जो दमनकारी नीतियाँ थीं, जैसे कि अवध का विलय, हड़प नीति वगैरह, उससे जो अशांति उत्पन्न हुई थी, तो फिर विद्रोह किसके समय उत्पन्न हो चुका था? लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, तो वो जा चुका था, उसके समय लॉर्ड कैनिंग आए, और इन्हीं के समय विद्रोह भड़क उठा। तो सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वह था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 430। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? प्रश्न समझ में आया आपको? 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। बी, जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। सी, मुक्त व्यापार नीति। डी, भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या नहीं अपनाया गया था? भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए वह उपाय नहीं अपनाया था। वह उपाय कौन सा नहीं था? पहला उपाय क्या है? भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। ये सही है, उत्पीड़न नहीं तो हो रहा है कि आप इतना उत्पादन करें और आपको इतने ही दाम मिलेंगे। बी, जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। तो ये भी तो उत्पीड़न का ही वो है कि आप व्यापार में एकाधिकार कर लेंगे और उसी दामों पर, महंगे दामों पर बेचेंगे, तो और जो माल बनेगा वो तो और भी महंगा हो जाएगा। सी, मुक्त व्यापार नीति। डी, भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। तो इसमें से आपका कौन सही होगा? वो सही होगा मुक्त व्यापार नीति। इससे कोई लेना देना नहीं है, किससे? उत्पीड़न से। तो 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया?
तो वह था मुक्त व्यापार नीति। नहीं, ये कथन गलत है, बाकी तीनों इसके बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न आपका 431, मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी। यानी कि जो कारतूस हैं जो मौके द्वारा खोले जाते थे उसमें क्या थी, गाय और चर्बी से निर्मित किया गया था। तो दमदम, कलकत्ता, अम्बाला, बैरकपुर। तो मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाला कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी। वह कहाँ प्राप्त हुआ था आपका, वह हुआ था बैरकपुर छावनी। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है उस समय। तो लश्कर यानी होता है एक छावनी, ठीक है। तो वो व्यक्ति था जो छावनी का व्यक्ति था, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या किसको बोला गया था, मंगल पांडे को, कि जो आप कारतूस यूज कर रहे हैं उसमें सुअर और गाय का चर्बी मिली हुई है। तो 431 का आपका ऑप्शन कौन सही होगा, डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई? 1853 में, 1852 में, 1854 में और 1856 में। यानी कि जो इनफील्ड राइफल ब्रिटिश सेना द्वारा जो इस्तेमाल की गई थी वह कब प्रयोग में लाई गई थी? 1853 में, 1852 में, 1854 में, 1856 में। एक प्रश्न और आपको देखने को मिलेगा, शायद इसमें है भी नहीं, आगे देखते हैं कि 1856 दो जगह दिया है, ठीक है। फिर आपको क्लियर मंथ भी बताना पड़ेगा कि किस मंथ में ये राइफल ब्रिटिश सेना ने अपनाई थी। तो वह अपनाई थी दिसंबर 1856 ईस्वी में। यानी कि जो इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई थी जो ब्रिटिश सेना के द्वारा, वो अपने सेना में शामिल की थी, कब की थी? दिसंबर 1856 में। तो आपको दिसंबर भी याद रखना है और 1856 भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका 433, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? मेरठ में, अम्बाला में, सियालकोट में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो चर्बी युक्त कारतूस थे उनका निर्माण कहाँ होता था? तो उनका निर्माण होता था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कहीं भी नहीं होता था, ठीक है। न तो मेरठ में, न अम्बाला में, न सियालकोट में। तो तीन ऑप्शन में से कहीं किसी भी जगह नहीं होता था। तो 433 का ऑप्शन कौन सा होगा आपका? डी। अगला प्रश्न 434, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये 1857 का जो इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था वो किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और तो ये थे नहीं, ठीक है ना। तो न लॉर्ड कॉर्नवालिस, न लॉर्ड बेलेजली और न लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उस समय गवर्नर जनरल भारत में कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जिसको प्रथम वायसराय भी बनाया जाता है कब? 1857 क्रांति के बाद। 1 नवंबर जब 1858 को घोषणा पत्र होता है, पढ़ता है कौन? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद फिर वायसराय बन जाता है, गवर्नर जनरल का भारत में पद समाप्त हो जाता है। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? वह था आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 435, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई गवर्नर जनरल था कैनिंग, डलहौजी, लॉरेंस, कर्जन। 1857 क्रांति के प्रारंभ में गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये प्रारंभ में बोलो या शुरुआत में बोलो, तो उसी समय कौन था आपका? कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए। फिर इसको प्रथम वायसराय भी बनाया जाता है इसके बाद, क्रांति के बाद। तो 435 का ऑप्शन आपका कौन सही होगा? ए। अगला प्रश्न आपका 436, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856, नवंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। तो उसमें पिछले प्रश्न में आपको एक ही जगह था 1856, इसलिए आप आसानी से उसको लगा सकते थे। अब इसमें दो जगह है, दिसंबर भी और नवंबर भी, ना बहुत कम अंतर है ना। तो अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो वह की गई थी दिसंबर 1856 में, ना कि नवंबर 1856 में। तो फिक्स डेट क्या है आपकी? दिसंबर 1856। अगला प्रश्न, मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी बैरकपुर में, मेरठ में, अम्बाला में, लखनऊ में। यानी कि जो मंगल पांडे की घटना हुई थी जिन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी थी, ठीक है, बाघ और इनका एक और अंग्रेज अधिकारी था जिसको गोली मारी गई थी, ठीक है। तो वह कहाँ मारी गई थी? वह मारी गई थी आपकी बैरकपुर छावनी में। ऑप्शन नंबर ए।
तो 437 का ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ए। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो जो मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे, यानी कि जो घटना घटी थी, इन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारी थी, और कहाँ मारी थी? बैरकपुर में। ऑप्शन नंबर बी। बाद में इनको फांसी भी दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को। ये घटना घटित होती है आपकी 29 मार्च 1857 को। कौन सी? मंगल पांडे वाली घटना। और उसके तुरंत बाद न्यायिक के माध्यम जो ब्रिटिश जो उनका अदालत थी, उन्होंने सीधी 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। किसको? मंगल पांडे को। अगला प्रश्न आपका 439। मंगल पांडे कौन था? दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, ग्वालियर के शासक का मंत्री था, अवध का जमींदार था, 1857 की क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाला कलकत्ता का धनी व्यापारी था। तो मंगल पांडे कौन था? तो बाकी तीनों तो ये गलत ही है। कौन था आपका? ए। दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही था। कौन? मंगल पांडे। तो 439 का ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ए। अगला प्रश्न आपका 440। मंगल पांडे सिपाही था 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो मंगल पांडे सिपाही था। तो इनमें से आपका कौन सा सही है? तो इनमें से आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई लिख लेना, नन ऑफ दीज। यानी कि वह इनमें से एक भी इन्फेंट्री का सिपाही नहीं था। तो वह था 34वीं इन्फेंट्री का पैदल सेना की टुकड़ी का सिपाही था, और 1440 नंबर का सिपाही था। कौन? मंगल पांडे। किसका था? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना की टुकड़ी का 1440 नंबर का सिपाही था मंगल पांडे। ठीक है, तो इनमें से आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका 441। नाना साहिब का कमांडर इन चीफ कौन था? ब्रिजेश कादिर, अली मुल्ला, तात्या टोपे, उक्त में कोई नहीं। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? वह था तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी। तो 441 का ऑप्शन कौन सा ही होगा? सी। तो बात करें नाना साहब की, तो नाना साहब बालाजी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और इनका सेनापति कौन था? तात्या टोपे। किसका? नाना साहब का। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। यह अपने विश्वासघाती मित्र कौन था? मानसिंह जमींदार, उसकी सहायता से पकड़े गए और इनको फांसी की सजा मिली। किसको? तात्या टोपे को। तो इनका एक मित्र था मानसिंह, वह एक जमींदार था, और उसी के विश्वासघात के कारण इनको फांसी हुई थी। ठीक है, तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। अगला प्रश्न आपका 442। बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, वक्त खां, मंगल पांडे। यानी जो बैरकपुर में घटना हुई थी, जो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारी गई थी, किसने मारी थी? मंगल पांडे ने। ठीक है, तो उनको अपन तो देशभक्त ही बोलेंगे। तो बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? वह है मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 443। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कर्नल फिनिश, हेनरी लॉरेंस, हेरेसे, सर ह्यू व्हीलर। तो 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो वह था आपका हेरेसे। ऑप्शन नंबर सी। इनको गोली भी मारी जाती है मंगल पांडे द्वारा। ठीक है, तो 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेरेसे, जिसको मंगल पांडे ने गोली मारी थी। अगला प्रश्न आपका 444। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? फिनिश को, बाग को, हेरेसे को, मिचेल को। तो मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? हेरेसे। उस समय वो जो छावनी का प्रमुख कौन था? हेरेसे था। ठीक है, तो मंगल पांडे को गोली मार देते हैं, और बाद में इनको भी मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। तो 444 का कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 445। 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई? बैरकपुर में, मेरठ में, दिल्ली में, कानपुर में। तो 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना हुई थी, वह कहाँ हुई थी? आपकी बैरकपुर में। तो सबसे शुरुआत जो विद्रोह की हुई थी, वह कहाँ पर शुरुआत हुई थी? बैरकपुर में। तो 445 का ऑप्शन आपका सही होगा ए। अगला प्रश्न आपका 446।
निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो क्रम आपको मिलाना है कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो वह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ए। सबसे पहले लखनऊ में, फिर आपका कानपुर में, आखिरी में आपका इलाहाबाद में, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले लखनऊ, फिर कानपुर, आखिरी में इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 447, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। मेरठ हत्याकांड, दिल्ली घोषणा, कानपुर पर अधिकार, मेरठ पर अधिकार। तो प्रश्न के अनुसार आपको कालक्रम से लगाना है। सबसे पहले क्या है आपका? मेरठ हत्याकांड। सेकंड पे है आपका मेरठ पर अधिकार कर लिया जाता है विद्रोही सेना द्वारा। तीसरे पे है दिल्ली घोषणा, फिर दिल्ली पे कब्जा हो जाता है, और चौथे पे है आपका कानपुर पर अधिकार। तो सबसे पहला इसमें एक सही है, 1, 4, 2 और 3। तो किसमें सही है? 1, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। तो 447 का ऑप्शन कौन सही होगा? बी, यानी कि मेरठ हत्याकांड सबसे पहले, सेकंड पे है मेरठ पर अधिकार, तीसरा है दिल्ली घोषणा, और चौथा है कानपुर पर अधिकार। अगला प्रश्न, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे तात्या टोपे के, नाना साहेब के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के। तो 448 प्रश्न है आपका कि अजीमुल्ला खां था वह किसके सलाहकार थे? तो वह थे आपके नाना साहिब के। तो नाना साहिब के सलाहकार तो थे अजीमुल्ला खां, और इनके सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। तो इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा? बी, कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहिब के। अगला प्रश्न आपका 449, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब, मंगल पांडे। ठीक है, तो एक जो क्रांतिकारी है उसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो किसका कौन था वह क्रांतिकारी? तो वह थे आपके तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर ए। तो 449 का ऑप्शन आपको कौन सा ही होगा? ए, कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वह था आपका तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 450, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? कुंवर सिंह, नाना साहेब, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया, वह कौन था आपका? तात्या टोपे। जो कौन था इसका मित्र था? वह था मान सिंह, एक जमींदार था। उसकी गद्दारी कारण जो तात्या टोपे पकड़े गए और इनको फांसी की सजा मिली। तो 450 का ऑप्शन आपका कौन सा ही होगा? डी। अगला प्रश्न आपका 451, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे तात्या टोपे, मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहेब, कुंवर सिंह। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनका काफ़ी बार प्रश्न बनता भी है इनके ऊपर। तो 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, तो बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी। तो 451 का ऑप्शन कौन सा ही होगा आपका? डी। अगला प्रश्न 452, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? चंद्रशेखर, कुंवर सिंह, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? वह व्यक्ति कौन था? तो वह थे आपके कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। खास बात यह है कि जब ये विप्लव से जुड़े थे तब इनकी उम्र 80 वर्ष थी। किसकी? कुंवर सिंह की। तो इसलिए और ज़्यादा खास हो जाते हैं कि उनके उस समय भी इनका जोश काफ़ी ज़्यादा था। तो जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है 453, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? वह थे बिहार से, ऑप्शन नंबर बी। तो 453 का ऑप्शन कौन सा ही होगा? बी। प्रश्न नंबर है आपका 454, निम्नलिखित स्थानों में से 1857 ईस्वी के विद्रोह को आरंभ को पढ़ें।
यानी कि जो विद्रोह हुआ था वह सबसे पहले किस जगह हुआ था? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ। तो नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रम पता करें। तो आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले विद्रोह कहाँ भड़का था? मेरठ में। सेकंड पे कानपुर में, सॉरी लखनऊ में। थर्ड पे कानपुर और आखिरी में इलाहाबाद में। तो सबसे पहले आपका विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में। दूसरे नंबर पे था लखनऊ, तीसरे पे था आपका कानपुर और चौथे पे था आपका इलाहाबाद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? बी। तो 1857 के विद्रोह का सही क्रम क्या है? सबसे पहले मेरठ में, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे कानपुर और चौथे में इलाहाबाद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी।